जीवन ऊर्जा। शरीर में जहाँ से ऊर्जा का जन्म होता है वह स्रोत सातवां शरीर कहा जाता है। आरंभ में एक ही ऊर्जा आगे जाकर सुख या दुख का रूप लेती है और इसी ऊर्जा को चेतना के विस्तार के लिए बहाना, चेतना के विस्तार में वो बहे, इसकी दिशा देना ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो चलिए आज जानते हैं ऊर्जा को चैनलाइज अर्थात भाव दशा देने की विधि। जीवन में ऐसा कई बार होता है जब हम सुख और दुख की भाव दशाओं से गुजरते हैं, परंतु उन्हीं भाव दशाओं को अचेतन स्तर पर जीने के कारण हमारा उन पर कोई नियंत्रण नहीं रह जाता। सारा खेल है ऊर्जा को चेतन होकर अर्थात अवेयर होकर देखना। उसके लिए चलिए एक प्रयोग करते हैं। अभी आप जहाँ भी बैठे हैं, जिस भी स्थान पर, कृपया आरामदायक स्थिति में आ जाएं। बी इन टोटली रिलैक्स स्टेट। और फिर इस बात का जो मैं आगे कहने जा रही हूँ आपके अचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड तक जाना सरल हो जाएगा। सो नाउ बी टोटली रिलैक्स्ड। तो अब शरीर एकदम शिथिल है और हम आरंभ करते हैं भाव दशा को बदलने की विधि। एक छोटा सा प्रयोग विराट अस्तित्व की दिशा में। जब भी हमें लगता है कि हम बहुत प्रसन्न हैं, आनंद से भरे हैं, सारी जीवन ऊर्जा आनंद की ओर प्रवाहित हो रही है, तो खड़े हो जाएं और अपने को हिलाना डुलाना शुरू करें, नृत्य आरंभ करें। परंतु ध्यान रहे तब ही शुरू करना है जब लगे कि आनंद आ रहा है, जब ब्लिसफुलनेस आ रही है। तो अब हम शुरू करेंगे 3 मिनट का नृत्य प्रयोग।
कृपया अब शिथिल हो जाएं और पुनः अपना आसन ग्रहण करें। तो पहला प्रयोग कि कुछ दिन, सप्ताह, 2 सप्ताह अपने नृत्य को आनंद के साथ संबंधित होने दें और फिर 2-3 सप्ताह के बाद तब नाचें जब पीड़ा हो, गहन दुख का अनुभव हो। और फिर हम पाएंगे कि हमारा नृत्य सुख और दुख के बीच का सेतु बन गया है। अब यह नृत्य हमें आनंद की ऊर्जा को प्रवाहित करने में मदद करेगा और हमें दुख से बाहर निकालने का भी माध्यम बनेगा। धीरे धीरे इस सुख को नृत्य के साथ संबंधित होने दें और फिर जब जब हमें दुख होगा, हम निराश होंगे, हम दबाव में होंगे और नृत्य करना शुरू करेंगे, तो यह नृत्य तत्काल इस दुख की दिशा को बदल देगा, इसकी प्रवृत्ति को बदल देगा और फिर अचानक हमें बदलाव महसूस होंगे, क्योंकि यह एक ऊर्जा है। जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में भी कहा, सुख और दुख एक ही ऊर्जा से बने हैं और अब हमें पता है कि इसे कैसे प्रवाहित करना है। धन्यवाद। शब्दों का मौन। 1 मिनट के मौन के साथ हम विदा लेंगे।